अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। हम पाकिस्तानियों पर बहुत सी मीम्स बनी हुई हैं कि साल के आखिरी और शुरू के महीनों में ना हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ शादियां होती हैं और वो भी ज्यादातर कजन मैरिज। तो भाई बात तो बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि साल के दरमियानी हिस्से में शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है। वजह है गर्मी। इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि दुल्हन बेचारी का जो मेकअप होता है ना, वो पसीने की वजह से खराब नहीं होता बल्कि पानी की तरह बह जाता है। खैर, शादी सीजन शुरू हो चुका था और हमने ना लास्ट मंथ भी एक शादी अटेंड की थी, एक दोस्त की शादी अटेंड की थी बेसिकली। और अब जो है ना दूसरी दोस्त की बारी आ गई थी। आज ढोलकी का इवेंट था और साथ में मेहंदी लगाई की रस्म भी होनी थी। मैं वक्त की काफी ज्यादा पाबंद हूँ, तो भाई मैं तो पूरे टाइम पर पहुंच गई और मैं ये देखकर इतनी हैरान हुई कि अभी तक वहाँ पर तैयारियां चल रही थी। खैर, मैंने भी कुछ हेल्प कराई और साथ में अपने व्लॉग के लिए ना वीडियोस भी रिकॉर्ड करती रही। और इवेंट जो कि 5 बजे स्टार्ट होना था वो 8 बजे तक भी स्टार्ट ना हो सका। अच्छा, ये जो इवेंट था ना ये घर पर ही होना था और ना इसमें बहुत कम लोग इन्वाइटेड, यानी कि सिर्फ फ्रेंड्स थे और ना फैमिली वगैरह। अच्छा, अभी ना शादी में कुछ मंथ्स हैं और ये सिर्फ ना एंगेजमेंट का इवेंट था। और हमारी जो दुल्हन साहिबा है ना वो इकलौती बहन, तो उन्होंने ना फरमाइश चला दी कि भाई ढोलकी का इवेंट किया जाए और साथ में ना मेहंदी लगाई की रस्म भी की जाए। मेहंदी लगाई की रस्म में ना ऐसे होगा कि मेहंदी वाली बाजी आ जाएंगी और दुल्हन को भी मेहंदी लगा देंगी। बाकी इसके अलावा जिसने भी मेहंदी लगवानी होगी ना तो वो भी बैठकर मेहंदी लगवा लेंगे। साथ ही ना 1 डिश पार्टी अरेंज कर ली। 1 डिश पार्टी में ना ये था कि हर बंदे के जिम्मे ना एक डिश लगा दी थी कि आप ना ये लेके आएंगे बनाकर, और मेरे जिम्मे आई थी लबे शीरी। खैर, मैं तो अपने हिस्से की डिश बनाकर ना टाइम पर पहुंच गई थी। खैर, सारा सेटअप वगैरह कंप्लीट हो चुका था और जो मेहंदी वाली बाजी थी ना वो तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जो गेस्ट थे ना वो भी अभी तक नहीं आए थे, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी लोग वक्त के बहुत ज्यादा पाबंद हैं। जो वक्त उनको बताया जाए वो उस वक्त पर बिल्कुल भी नहीं पहुंचते होते। और कोई आए या ना आए, लेकिन मैं और हमारी प्यारी ब्राइड तो बिल्कुल ही तैयार थे और हमने सोचा कि भाई हम ना कोई पिक्चर्स वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि बाद में मौका मिले या ना मिले तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो मैंने उसकी कुछ वीडियोस वगैरह बनाई, पिक्चर्स बनाई और मैंने व्लॉग के लिए कुछ वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड की। फिर बारी आ गई बैंगल्स की। हमारी जो दोस्त साहिबा है ना, जो कि इस टाइम दुल्हन बनी बैठी थी, वो सब दोस्तों के लिए बैंगल्स लेकर आई थी कि सब दोस्त जो सूट पहनकर आएंगे ना आज, उनके साथ की मैचिंग बैंगल्स होंगी और वो उनको गिफ्ट किया जाएगा। मेरे हिस्से में ये मैरून कलर की बैंगल्स आई थी, क्योंकि मेरे सूट के साथ ये मैच हो रही थी, तो मैंने ये पहन ली। इसके बाद बारी आई गजरों की। गजरे लाए गए, मैंने उसको पहना दिए और उसने मुझे पहना दिए। इस तरीके से हमारी वीडियो भी बन गई। इसके बाद हमें इतनी शदीद भूख लग रही थी ना, क्योंकि हमने दोपहर से खाना नहीं खाया हुआ था। हम लोग सिर्फ काम काज में ही मसरूफ थे और अब ना रात होने वाली थी, तो हमने सोचा कि हम ना पहले कुछ खा लेते हैं, ये ना हो कि हम बेहोश हो जाएं। तो हमने बैठकर ना 1 प्लेट पुलाव मंगवाया और वो हमने मजे से बैठकर खा लिया। इससे ना हमारी जान में जान आ गई। अब बारी बारी सब लोग तैयार होकर आना शुरू हो गए थे और ना सब लोग पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे और यानी कि इवेंट स्टार्ट हो चुका था। मेहंदी वाली बाजी भी 8 बजे के बाद आखिरकार हाजिर हो ही गई। इनको ना हमने किसी की रिकमेंडेशन पर बुलाया था और अनफॉर्चुनेटली हमने इनके डिजाइन वगैरह चेक नहीं किए थे, इनका हमने वर्क चेक नहीं किया था कि ये किस तरीके का काम करती होती हैं, और ये हमारा बिगेस्ट रिग्रेट था। कभी भी मेहंदी के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। इतना मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा है ना कि बस मैं क्या ही बताऊं, बल्कि बताऊं कि मैं आपको दिखाई देती हूँ। हमने उनको जो डिजाइन दिखाया, इतने सिंपल से सिंपल डिजाइन हमने उनको दिखाया ना, लेकिन वो कह रही थी कि नहीं भाई, मुझे तो ये भी नहीं लगाना आता, मुझे ये भी नहीं लगाना आता, मैं अपनी मर्जी से ही लगाऊंगी आपको। अब रिस्क तो लेना ही था ना, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और फिर बली की बकरी बन गई हमारी प्यारी दुल्हन। उन्होंने जी रिस्क लिया और मेहंदी लगवाना स्टार्ट की। इन्होंने सिर्फ फिंगर्स पर लगवानी थी और मेहंदी वाली ने अपने हिसाब से जो है ना इनका ये डिजाइन वगैरह बना दिया, लेकिन ये बिल्कुल भी उस तरीके का नहीं था जैसा कि हम लोग चाह रहे थे, जैसा कि हमने सिलेक्ट किया था। खैर, इसके बाद बारी आई मेरी और मैंने इनको जो डिजाइन दिखाया ना, इन्होंने डिजाइन तो खैर वही वाला ही लगाया, बस किया ये कि उसको 10 टाइम ना बड़ा कर दिया। इतना मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा है ना कि बस। इसके बाद मुझे ना इस मेहंदी का कलर अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही डार्क लग रहा था, तो मैंने इनको कहा कि आप ना दूसरी कौन यूज करें, वो मेरे दूसरे हाथ पर ना। बहुत ही नफीस सा मैंने इनको डिजाइन दिखाया और जब उन्होंने वो डिजाइन बना भी लिया तो मैंने देखा कि मेहंदी फैलना शुरू हो गई है। तो मैंने जाके फौरन से मेहंदी अपनी वॉश की ताकि जो है ना उसका स्टेन ना आए ज्यादा। और ये इसकी फाइनल लुक थी। माशाल्लाह से दुल्हन के हाथ पर जो है ना मेहंदी बहुत प्यारी लग रही थी। फिर हमने दुल्हन से कहा, चलो भाई अपने प्यारे प्यारे मेहंदी वाले हाथों से ना अब हमें ना ढोलकी बजाकर भी दिखाओ। ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा था। इवेंट बहुत अच्छे से एंजॉय किया। काफी सारी लेडीज ने डांस भी किया जो कि बहुत अच्छा था। इसके बाद जी रोटी खुल गई, सब लोग रोटी में मसरूफ हो गए और मैंने जाकर सबसे पहले रोटी की वीडियोस बना ली कि मैंने कहा चलो भाई मैं भी दिखाऊं कि लोग क्या क्या डिशेस बना के आया। डिफरेंट कैटेगरीज की यहाँ पर डिशेस थी। इवेंट बहुत देर रात तक चला था। वो इवेंट जो हम सोच रहे थे कि 8 बजे तक एंड हो जाएगा, वो 12 बजे तक चला था। लेकिन ओवरऑल बहुत मजा आया था, बहुत अच्छा डे गुजरा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में जो होगा एंगेजमेंट व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।